क्लास अब देखिए यहां पर हम एल्गोरिथम और लेमा हमने पढ़ लिया। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, एक सिंपली इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 4th 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और टीचर्स ने ये चीज करवाया है कि वेरीफाई करना है। सपोज कर लेते हैं 27 इज डिवाइडेड बाय आपको मतलब कि 3 नहीं 4 दे दियागा, ठीक है। इसे कैसे, ये आपका 27 क्या है? डिविडेंड है। 27 क्या है आपका? डिविडेंड है। ये आपका 4 जो है ये डिविजर है। 4 क्या है आपके? डिविजर है। अगर आप इससे इसे डिवाइड करते हैं, 4 से 27 को डिवाइड करते हैं तो 4 6 24 आया क्या है आपका? 3। यही हुआ। तो इसको कैसे लिखा जाता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट। ये आपका कोशिएंट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक जैसे अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरिफिकेशन के लिए इसी भी पॉइंट रखेंगे हम। वेरिफिकेशन जब करना होता है, डिविडेंड कितने आपका? 27 है, ओके, इक्वल टू डिविजर कितने आपका? 4 है, ठीक है। डिविजर आपका 4 है, इंटू में कोशिएंट कितने आपके? 6 है, और प्लस रिमाइंडर कितने हैं आपका? 3 है, ठीक है। 3 रिमाइंडर। अब ये आपका 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 6 24, 24 प्लस 3 और 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 27। मतलब क्या आपके LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, सेम टू सेम। यही चीज हम किस में पढ़ेंगे? यूक्लिड्स एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, ठीक है। यूक्लिड क्या कहते हैं? when any positive integer a is divided by b, ठीक है। it leaves a remainder r, ठीक है। इसको ये दे दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। in which r is always less than b, ठीक है। r is always less than b। कहने का मतलब कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर a मान लेते हैं हम, उसे b से हम अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते दौरान एक रिमाइंडर ऐसा रहेगा जो कि b से छोटा होगा। जैसे हमने क्या पढ़ाया था, जैसे हमने क्या बताया था कि 2 से अगर हम 17 को डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। ये आपका b की वैल्यू है क्योंकि डिविजर है। तो ये देखो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा रहेगा। जैसे हमने किया था 4 से 27 को हमने डिवाइड किया था, 4 से 27 को डिवाइड करते 24 3। देखिए ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिविजर है।
जो रिमाइंडर जो है वो आपका डिविजर से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट यही कहता है व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब आपके कोई पॉजिटिव इंटीजर a को दूसरे इंटीजर b से हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1 2 3 जो भी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके किससे, b जो डिवीजर होता है उससे छोटा होना चाहिए, छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि अगला डिवाइड हो जाता। ठीक है, सो इस कारण से तो ऐसे में मतलब यूक्लिड ने ये इंट्रोड्यूस किया कि a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर वेयर जो r की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका मैंने बताया था कि आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 0 से शुरू होगा, या 1 होगा 2 होगा 3 होगा, चलो कोई बात नहीं। अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तब भी उसको हम रिमाइंडर ही मानेंगे। 0 रिमाइंडर बचा भाई, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, 0। सो कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगा आपके r का 0 होगा और b से छोटा होगा पॉसिबल वैल्यूज। जो हमने क्या किया था 2 से लेकर के अगर 17 को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, 2 8 जा 16 हो जाएगा आपके नीचे 1 रिमाइंडर होगा, 1 रिमाइंडर आ गया। जो 1 रिमाइंडर आपका आया ये वैल्यू इधर है, समझ आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो आपको मतलब कि किसका होगा मतलब ये है कि यूक्लिड ने अब ये बताया कि मतलब कि ये आपका जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर a जो है उसको अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपके मतलब कि जो r है रिमाइंडर जो है कम से कम 0 तक है, 0 का इक्वल होगा और b से छोटा रहेगा हमेशा। b कहने का क्या मतलब होता है, यहां पर b कहने का मतलब होता है कि डिविजर से छोटा रहेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया वहां पर। सो इसमें आपका ये क्या चीज है, एक हिसाब से ये मान सकते हैं ये आपका डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्या चीज है डिविजर है, डिविजर है, और ये आपका कोशिएंट है, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, भाज्य, भाजक, ये आपका भागफल और ये शेषफल। परेशानी है ये है। अब लेमा के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया। लेमा के बारे में अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर लेमा को लेकर के यूक्लिड लेमा को लेकर के चले, चलो ये समझ आ गया अच्छी तरह से आप लोगों को, ये देख लीजिएगा। अब क्लास हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में हम स्टडी करते हैं। अभी तो मतलब कि आपके क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। लेमा के बारे में जहां तक हम बात करें तो लेमा जो है, लेमा के लिए ये ऑलरेडी प्रूवन है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, ये मतलब कि हमारे प्रूव हो चुका है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, ये एल्गोरिथम में आ गया। ठीक है, ये एक स्टेप्स है, प्रूव कहने का मतलब कि ये स्टेप्स है पूरे को पूरे, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार से मतलब क्या हमारे क्या चीज़ एल्गोरिथम होगा। ठीक है, अच्छा एल्गोरिथम में एक और बात है भाई, जैसे मैथमेटिक्स में सवाल करते जाते हैं ना, जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं, हर स्टेप्स को अगर आप नोट करते चले जाएंगे तो हर स्टेप आपके जो है, हर स्टेप्स जो है आपके, हर स्टेप जो है आपके एल्गोरिथम के ही हिस्सा बनते चले जाएंगे। आपने यहां से करना शुरू कर दिया, सवाल करते करते चले गए, लास्ट वाला एल्गोरिथम, लास्ट वाला जो होता है वहां पर आकर के आपके आंसर आ जाता है। 6 लाइन हो जाएंगे तो 6 स्टेप में एल्गोरिथम है आपके, 5 लाइन हो जाएंगे तो 5 एल्गोरिथम है आपके,
और 4 लाइन हो जाएंगे तो आपका 4 स्टेप के एल्गोरिथम है। बस यूं समझ लीजिए, कोई भी काम हम करते हैं उसको लिस्ट वाइज हम करते हैं या फिर स्टेप वाइज जो भी हम करते चले जाते हैं, एक सीरीज होता है, ठीक है, जो कि मतलब कि सवाल को प्रूफ करना है, सवाल को सॉल्व कर देना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, तो वो एल्गोरिथम होगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्लीज।